हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए मदरसन सुमी के शेयर के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। 260 से 50 रुपए तक का सफर इसने तय किया। चलिए राउंड ऑफ कर लेते हैं, 250 से 50 भी मान ले तो कितना परसेंट की ये गिरावट आपको देखने को मिल रही है, जरा हिसाब लगाइए। मतलब 1/5। ये मान के चलिए कि आपने 100 रुपए अगर लगा रखे थे उस टाइम पे, तो आपके पास कितने बचे? सीधे सीधे हिसाब है, आपके पास बचे मात्र 20 रुपए। और ऐसी गिरावट में भी कई बार आप जब बॉटम आता है शेयर और आप खरीदने की कोशिश करते हो और नीचे गिरता है तो और खरीदने की कोशिश करते हो, तो आपने देखा होगा कि आपके पास 100 रुपए में से कितने बचे? मात्र 20 रुपए। लेकिन आजकल की डेट में इसमें फिर से तेजी है, और तेजी के चक्कर में जब लोग आते हैं तो वहां पे अगर वो टाइमली प्रॉफिट को बुक नहीं करते तो वो एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि स्टॉक को कभी भी हो बाई करना चाहिए तो अप ट्रेंड में आने के बाद करना चाहिए। लेकिन वो पता कैसे लगेगा अप ट्रेंड में कब आ गया? जनरली होता क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर जब शेयर को खरीदता है, तो वो यही देखता है कि सस्ता है तो वो खरीद लेता है, और वो सस्ता देख के ही फंसता है। अब आप ये कॉमन लाइन है कि सस्ता देख के ही रिटेल इन्वेस्टर फंसता है। मैंने अक्सर देखा है पुराने स्टॉक्स में भी, चाहे मैं टाटा मोटर्स की बात करूं, चाहे मैं यस बैंक की बात करूं, शेयर गिर रहे हो तो रिटेल इन्वेस्टर किस तरीके का उसका आउटलुक है, किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है, वो सारी चीजें नहीं देखता। वो बस यही देखता है सस्ता है, खरीद लो। चलिए बात करते हैं स्टॉक की थोड़ा सा डिटेल में, और टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट से भी बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हो। देखिए अभी हमने टाटा केमिकल की बात करी, उससे पहले हमने एमसीएक्स की बात करी, राकेश झुनझुनवाला जी के पास 20 लाख शेयर्स हैं। डिविडेंड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात करी, डिविडेंड टैक्स के बारे में 6 स्टॉक्स फार्मा के सेक्टर के इनकी बात करी। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और साथ में ज्वाइन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको ये पता लगेगा कि मुझे स्टॉक में एंट्री कब करनी है, क्योंकि यहाँ पे पूरी डिटेल्ड एनालिसिस आपके लिए रेडी है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको 1 या 2 दिन में पता लग जाएगा। पहले आपके पास लर्निंग होनी चाहिए, फिर आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए, मार्केट की ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। टाइम लगता है चीज़ों को सीखने में, सीधे क्लियर कट इन्फॉर्मेशन टाइम लगता है चीज़ों को सीखने में। जब आप सीखोगे तब उसको अप्लाई करोगे तो अपने आप चीज़ें आप मैं कहूँगा समझोगे। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे आपको टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में बताई गई हैं, तो आप इनको सीखिए। अब मैं आपको लेके जाता हूँ मदरसन सुमी के ऊपर। अब मदरसन सुमी के शेयर को देखिए, अभी काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले थोड़ा सा बेसिक डिटेल देख लेते हैं। 30,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बड़ा शेयर मैं इसको कहूंगा। करंट प्राइस जो है 95 के आसपास है। अगर आप इसके पी रेशियो को देखोगे तो अभी आपको दिख रहा होगा 21 के आसपास। पिछले कुछ टाइम में ऑटो सेक्टर में काफी मंदी का असर था, जिसकी वजह से ये शेयर देखिए बिल्कुल गिर के अभी रिसेंटली 48 के आसपास का इसने लो बनाया। प्रोमोटर होल्डिंग 61% के, शेयर जबरदस्त है, कोई कमी नहीं है। लेकिन जब हालात ऐसे हैं, इन हालात को समझोगे तो आप कहोगे। और अभी के टाइम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कंपनी के ऊपर 12,000 करोड़ का उधार भी है। पीजी रेशियो 1.32 का है। प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ आप देखिए, सेल्स ग्रोथ आपको लग रहा होगा, लेकिन पिछले कुछ टाइम में असर जरूर पड़ा है। फिलहाल की डेट में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे गिरवी रखे हुए शेयर्स बढ़ते जा रहे हैं, जो कि मुझे एक काफी कंसर्निंग फैक्टर लगता है। ऑल्दो मैं कहूंगा कि एक शेयर बहुत जबरदस्त है, हालात की मार झेल रहा है, बट गिरवी रखे हुए शेयर्स, डेट धीरे धीरे कम करने की खबरें आ रही है कि मदरसन सुमी अपने डेट को कम करेगा। ये देखिए आप, डेट को कम करने की कोशिश होगी। लेकिन यहाँ पे क्रिसिल ने मदरसन सुमी के आउटलुक को नेगेटिव बताया था। अभी 18 मई की खबर है, उसके बाद भी शेयर तेजी से भागा है और डाउनग्रेड किया था रेटिंग को। और ये मान के चलिए कि अभी जो दिया है इन्होंने ए पॉजिटिव नेगेटिव फ्रॉम स्टेबल से इन्होंने इसकी रेटिंग दी है। और अब मदरसन सुमी सिस्टम्स जो है, शेयर तो बड़ा है, लेकिन उसके अलावा देखिए जो कई चीज़ें यहाँ पे आपके सामने निकल के आई। लेकिन एक इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पिछले कुछ क्वार्टर्स के नंबर्स को दिखाना चाहता हूँ, जो आप जरा ध्यान से देखिए इन नंबर को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। देखिए मदरसन सुमी के शेयर होल्डिंग के पैटर्न को मैं आपको इसीलिए यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो लोग जुड़े हुए हैं, इन द सेंस मेरा मतलब है कि जो रिटेल इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं, उनका काउंट आपको हैरान कर देगा। देखिए म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल 25 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। कितने? 25। और जो इनकी इन्वेस्टमेंट है वो 11% की है। और यहीं पे अगर आप देखोगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर 461 है, जिनकी 15% की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। और उसके अलावा आप अगर जरा ध्यान से देखते रहिए इसको, नीचे आके मैं आपको दिखाऊंगा इंश्योरेंस कंपनीज ने भी अच्छा खासा पैसा लगा रखा है। लेकिन हम बात करेंगे रिटेल इन्वेस्टर की। रिटेल इन्वेस्टर जब भी मैंने अक्सर देखा है कि जैसे जैसे शेयर गिरता रहता है, रिटेल इन्वेस्टर वहां पे एंट्री मारता रहता है। और रिटेल इन्वेस्टर की करंट, कितने रिटेल इन्वेस्टर मदरसन सुमी से जुड़े हुए हैं आप देखिए। 3 लाख लोगों ने मदरसन सुमी में
इन्वेस्ट किया हुआ है, 3,16,909। सोचिए, इसको समझिए, 3,16,000 लोगों ने यहाँ पे मदरसन सुमी में, जिनकी कीमत जो जिनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 लाख या 2 लाख से कम है, और 2 लाख से ज्यादा वाले मात्र 48 लोग हैं। मतलब जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो 48 लोग हैं जिन्होंने 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। अब आप सोचोगे यार 2 लाख से ज्यादा मैंने इन्वेस्ट किया तो मैं तो भाई इस कैटेगरी में आ रहा हूँ। मात्र 48 लोग हैं, यानी कि ऑल्दो उनकी परसेंटेज आप देखोगे तो 1.99% है, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, बट यहाँ पे मात्र 48 लोग। और रिटेल इन्वेस्टर जो 2 लाख से कम वाले हैं वो 3,16,000, तो अपने आप में नंबर चौंकाने वाला है। और ऐसा ही मैंने अक्सर देखा है, जब भी शेयर गिरता है ना तो रिटेल इन्वेस्टर जो है उसमें बढ़ाते रहता है गिरते हुए, नए नए लोग अट्रैक्ट होते रहते हैं अक्सर। ये आप आज की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है ये। आप देखोगे जब भी आप, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था टाटा मोटर्स का और यस बैंक का, लेकिन जो है पूरे आउटलुक को लोग थोड़ा समझने में कहते हैं यार नहीं, भागेगा एक दिन, डेफिनेटली भाग सकता है, बट ये है कि ओवरऑल जब वो गिरता है ना तो वो जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड में जो पैसे की वैल्यू होती है, बट ये है कि इसमें वही है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जिसको कहते हैं, वो भी आगे आ जाता है कि यार छूट जाएगा, शेयर खरीद लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। मैं शेयर को अगर आपको देखे चलूँ मदरसन सुमी की तरफ, मैंने आपको इसकी सारी डिटेल बताई, इसकी मैंने प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल रेवेन्यू, ये सारी चीजें आपको बताई, देखिए पूरी। शेयर में कोई कमी नहीं, शेयर बहुत ही जबरदस्त शेयर है। और इवन अगर मैं करंट सिचुएशन में देखूँ, ये शेयर ने आपको 9 बार बोनस शेयर बांटा हुआ है। देखिए जरा, 9 बार, 97, 2000, 2005, 2007, ये देखिए, ये टोटल 9 टाइम्स बोनस है, आप काउंट कर सकते हो। और हर बार 1:2 का बोनस है, मतलब हर 2 शेयर पे 1 शेयर का बोनस। बहुत ही जबरदस्त, आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा बोनस। और शेयर अट्रैक्टिव भी है, जब तक गिरा नहीं था तब तक अच्छा था, लेकिन अब गिरने लग गया तो लोग इसको भला बुरा कहेंगे। तो भला बुरा, जब जिसका पैसा डूबता है वो भला बुरा कहता है, जिसको प्रॉफिट होता है वो अच्छा कहता है। अब लेकिन सिचुएशन समझिए, मैं आपको मंथली चार्ट से यहाँ पे सिचुएशन को समझाने की कोशिश करूंगा, मंथली चार्ट से। अब मंथली चार्ट से सिचुएशन को अगर आप देखोगे तो जो पीक था, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 260 से ऊपर का ही पीक था, और ये टाइम था आपका 2018 का ये टाइम, लास्ट नवंबर दिसंबर का 2018 का टाइम आप देख सकते हो। ये नवंबर दिसंबर का टाइम 2017, यानी कि 2018 के जनवरी का टाइम आप देख सकते हो। ये देखिए 2018 शुरू हुआ और स्मॉल कैप और मिड कैप में बड़ी गिरावट आई, लेकिन ये तो बड़ा शेयर था ऑटो सेगमेंट में। आप ये देखिए पूरे के पूरे मंथली चार्ट को इसने क्या सीरीज बना के दिया आपको, लोअर हाई लोअर लो की कंप्लीट सीरीज आपको बना के दी, बिल्कुल। आप ये देखिए, लेकिन अगली बार फिर से हाई बना। अगर आप खाली मंथली चार्ट को फॉलो करते हो तो ये हाई आपका पार नहीं हुआ, यानी कि पेन की सिचुएशन आपके सामने थी, फिर से इसने लोअर लो बना के आपको दिया। क्लियर कट देखिए, सिग्नल आपके सामने है। एक बार भी इसने मंथली में प्रीवियस हाई को पार करने की कोशिश नहीं की अब तक। अब भी बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जब जो फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है तो लोग कहते हैं नहीं ये इस तरीके से है, लोग उसमें आपको अलग अलग तरीके से चीजें आपको कहेंगे नहीं ये तो बहुत ही गलत है, शेयर को खरीदना चाहिए। और मेरा थोड़ा सा रिवर्स मानना है, ऑल्दो इसीलिए मुझे लोग ज्यादा पसंद भी नहीं करते, क्योंकि मेरा ये मानना है कि रिटेल इन्वेस्टर को हमेशा गिरते हुए शेयर की तरफ नहीं बल्कि चढ़ते हुए शेयर की तरफ जाना चाहिए। वो कहते हैं ना, उगते हुए सूरज को सलाम करो तो ज्यादा बेटर है भाई, वही वाली बात मैं यहाँ पे कहूंगा। देखिए फिर से तेजी देखने को मिल रही है, और शेयर नो डाउट मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे मैं देखूं मंथली चार्ट को, जैसे पिछली बार भी आप ये देखिए, ये आपको क्रॉस मिल गया था, शेयर जो है जा सकता है आराम से, लेकिन एटलीस्ट इन लेवल्स को पार तो करे। अगर मैं अब आप हो गया यार 50 रुपए से 150 रुपए चला गया, तीन गुना इसका रिटर्न हो चुका है। हाँ डेफिनेटली दीज आर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स जो आप लेते हो, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स इनको कहते हैं। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस तरीके से नहीं सोच सकता कि वो जल्दी से इसमें घुस जाए, तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेड्स हैं, इनके लिए फिर आपको टेक्निकल की नॉलेज होनी चाहिए। आप देखोगे कि हाँ भाई पॉजिटिव आ रहा है, मैं डेली स्विंग को ट्रेड करूँ या फिर मैं पोजीशन को ट्रेड करूँ, वो आपकी अलग अलग चीजें होती है। बट फिलहाल लास्ट टाइम की अगर मैं बात करूँ तो ये क्रॉस बनने के बाद जो आप यहाँ पे देख रहे हो कि किस तरीके से स्टॉक ने 150 के लेवल से प्राइस को नीचे धकेल दिया, और 3 महीने के अंदर शेयर वापस 50 के लेवल पे आ गया। तो पूरा सफर आपने देखा 260 रुपए से लेके 50 रुपए तक का सफर। अब इस सफर में बहुत सारी अड़चने आई, अप डाउन चलते रहे। अगर पुराने सफर को इसको देखोगे तो बहुत ही सुहाना सफर था, लेकिन ये सफर सुहाना खत्म हो गया। लेकिन अब बात करते हैं थोड़ा सा और, इवन अब मैं आपको कहता हूं कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है वो चीजों को देखे तो सही, एटलीस्ट वीकली तक तो पॉजिटिविटी आ गई। जब लास्ट में जब यहाँ पे आपने देखा कि शेयर में तेजी आई थी तो वीकली के मूविंग एवरेजेस भी क्रॉस नहीं हो पाए थे, वीकली के मूविंग एवरेजेस, और वापस शेयर नीचे को धकेल दिया गया। चलिए मान लीजिए किसी ने शेयर को यहाँ पे देखा कि यार पॉजिटिविटी आ गई, खरीदा, तो एटलीस्ट कोई स्टॉप लॉस तो हो ताकि आप अपने कैपिटल को बचा पाओ।
कैपिटल तो बचानी ही है ना। मान लीजिए आपने 100 रुपये लगाए कहीं पे इन्वेस्ट किए और आपने एक एक एरिया रखा कि हाँ यार मेरा इतना ही रिस्क है 20 रुपये का, इससे ऊपर अगर ये शेयर नीचे जाता है तो मैं इसको बेच दूंगा, कम से कम मेरे पास 80 रुपये अगले दिन के लिए लड़ने के लिए तो रहेंगे, मैं दूसरे शेयर को या उस शेयर को दोबारा तो खरीद सकता हूँ। तो ये चीज़ जो है, ये रिस्क मैनेजमेंट रिटेल इन्वेस्टर नहीं फॉलो करता है। अब देखिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिव बात है कि इसने आपके पैसे को डबल कर दिया। इस लेवल से आप देख सकते हो कि पैसे को आपका डबल कर दिया। लेकिन ये क्या है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से आपका पैसा डबल हो गया। अगर आप डेली चार्ट को भी देखोगे तो बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिविटी दिख रही है, पॉजिटिविटी आ रही है धीरे धीरे। लेकिन अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे तो खरीद नहीं सकते थे जब गिरावट थी। आप अगर खरीदते तो एटलीस्ट इस रेंज को पार होते हुए ये लेवल आपके पास बाइंग का था। इसके रेंज पे हमने भी आपको बताया था कि हाँ यहाँ से स्टॉक आ चुका है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से नहीं, अभी जस्ट शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से। अभी मुझे लगता है कि शेयर में जो है पॉजिटिविटी आएगी, लेकिन उसी तरीके से जैसे पहले भी करेक्शन आया था उस तरीके से फिर से करेक्शन आने की उम्मीद है। बट अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ कुछ अच्छी बाइंग्स जो है हुई है और बाइंग्स होती रहेंगी। लेकिन जो है बड़े टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है तो अभी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से टारगेट ले सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर सोच रहे हो तो थोड़ा स्टॉक को और पॉजिटिव होने दीजिए। अब यहाँ पे पूरी की पूरी दूसरी ब्रेकआउट, एक तो पहले ब्रेकआउट की हमने बात करी थी, अब मैं दूसरे ब्रेकआउट की जब बात करूंगा तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट। इस लेवल को मैं सोच रहा था कब पार होगा कब पार होगा, और ये लेवल अभी के टाइम पे पार हुआ, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से पार हुआ, एक लायंस अटैक के साथ पार हुआ, बहुत ही अच्छा। इंट्राडे में ये 2-3 दिन अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी थी और वॉल्यूम भी अच्छा खासा मुझे देखने को मिल रहा है। बट इसको अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो आपका क्या देखिए, कंप्लीटली ब्रेकआउट का सक्सेसफुल होने की जो चीज़ें होती है रेंज ब्रेकआउट वाली, वो देखिए बहुत ही बढ़िया रेंज कॉन्ट्रैक्शन हुई है और उसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ है। बट अब सोचिए किस तरीके से चीज़ें देखने को मिली। शेयर जैसे जैसे ऊपर भागता रहा और आप देख सकते हो कि लास्ट के 15 मिनट में इसमें बड़ी सेलिंग भी हुई है। ये देखिए लास्ट दिन जब हुई है 99 से 94 के लेवल पे सेलिंग हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से आप अलग अलग चीज़ों को ट्रेड कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देखा जाए, हाँ एक पॉजिटिविटी है कि डेली टाइम फ्रेम पे ये थोड़ा सा क्रॉस अपना बनाने को तैयार है। क्रॉस बनाने के बाद आपके पास मौका आएगा, लेकिन फिलहाल जो है इस स्टॉक ने मंथली वीकली सब कुछ नेगेटिव में पड़ा हुआ है। ये वीडियो का मतलब यही है कि रिटेल इन्वेस्टर को अपना दिमाग लगाना चाहिए और किसी भी गिरते हुए शेयर में थोड़ा सा संभल के, थोड़ा सा चीज़ें देख के, सीख के, लर्निंग पे प्रायोरिटी रखें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। वाइंड अप यहाँ पे करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।